इस वीडियो में हम मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वैसे तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो में हमने मैटर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम इसे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें हमारे मैटर के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, मसलन जिस मैटर को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसका मास क्या है, फिर उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमें हमारे मैटर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो लेट्स से कि हमारे पास ये लकड़ी का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसे स्टडी करें तो हम इसकी ये चार प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करेंगे। वैसे तो हम इस ब्लॉक की और भी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ ये चार प्रॉपर्टीज़ ही नोट की हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। मसलन इस ब्लॉक का मैथ और इसका कलर दोनों टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर हम फिर भी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को कैटेगराइज करना चाहें तो हम एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं। मसलन अगर हम इस ब्लॉक की इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहें तो इन तीनों को स्टडी करने के बाद हमारा वुडन ब्लॉक वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी फ्लेमेबिलिटी को चेक करना चाहें तो हमें इसको जलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसको आग लगती है या नहीं लगती। और इस प्रॉपर्टी को यानी फ्लेमेबिलिटी को चेक करने के बाद हमारा लकड़ी का ब्लॉक जलकर धुएं और राख में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इसी चीज़ की बुनियाद पर हम मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिनको स्टडी करने के लिए हमें मैटर को किसी और मैटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। और दूसरी तरफ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर को किसी और मैटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर हमें याद हो तो हमने इस चेंज को या कन्वर्जन को केमिकल रिएक्शन का नाम दिया था। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद मैटर किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारी लकड़ी के ब्लॉक का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन था। और केमिकल रिएक्शन के बारे में एक और चीज़ ये है कि केमिकल रिएक्शंस मैटर की कंपोजिशन को चेंज करते हैं। और जब कभी किसी मैटर में केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी कंपोजिशन लाजमी चेंज होगी। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर को किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं गुजारना पड़ता, हम उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मसलन इस ब्लॉक का मास, वॉल्यूम, कलर, हार्डनेस, टेस्ट चेक करने के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ मैटर की कंपोजिशन पर भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर के स्टेट्स पर डिपेंड करती हैं। मसलन सॉलिड स्टेट में पानी हार्ड होगा, लेकिन जैसे ही हम उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेकर आएंगे तो उसकी यह प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और फिर ये हमारे पास मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद हमारे पास मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको स्टडी करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर को किसी केमिकल रिएक्शन से गुजारना पड़ता है। उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यानी फ्लेमेबिलिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि इसे ऑब्जर्व करने के लिए हम मैटर को बर्निंग के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसी तरह किसी चीज़ को जंग लगना भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जंग लगने का प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की कंपोजिशन पर डिपेंड करती हैं। और फिर ये हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर को किसी केमिकल रिएक्शन से गुजारना पड़ेगा। और अब अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं तो साथ ही हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ में होने वाले चेंजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की तरह हमारे पास मैटर के चेंजेस भी दो तरह के होते हैं। यानी या तो हमारे मैटर में फिजिकल चेंजेस आएंगे जिससे हमारे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। मसलन इन चेंजेस के बाद हमारा मैटर खुद चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। मसलन पानी का बर्फ़ बनना या स्टीम में कन्वर्ट होना उस पानी में फिजिकल चेंज है। और ये सब यानी मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कंडेंसिंग फिजिकल चेंजेस हैं। और इन सब फिजिकल चेंजेस में मैटर की स्टेट्स तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैटर की कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। मसलन अगर हम एक सेब को काटें तो इससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मसलन मास और वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन हम उसके चाहे जितने मर्जी पीसेस कर लें, उसने एप्पल ही रहना है, ऑरेंज नहीं बन जाना। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं केमिकल चेंजेस। और ये ऐसे चेंजेस हैं जिनमें मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और हमें एक न्यू टाइप का मैटर मिलता है। मसलन किसी चीज़ का बर्न होना उसमें केमिकल चेंज लेकर आता है। और इस केमिकल चेंज से उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती हैं और हमें न्यू मैटर यानी धुआं और राख मिलता है। और इस धुएं और राख की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन लकड़ी से बहुत मुख्तलिफ है। और इसके साथ ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मसलन लकड़ी का कलर और स्मेल डिफरेंट थे और अब धुएं और राख का कलर और स्मेल डिफरेंट है। और फिर धुएं की स्टेट भी लकड़ी से टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, यानी सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।